बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन, इमरान खान साहब की जानिब से ये अनाउंसमेंट कर दी गई है कि कब वो पंजाब असम्बलियों की तहलील के हवाले से जो ऐलान है वो करेंगे। ऐलान लिबर्टी चौक में किया जाएगा। इमरान खान साहब ने एक जलसा जो है वो बुला लिया है लाहौर में, और इस जलसे में इमरान खान साहब ये अनाउंसमेंट करेंगे। तारीखें क्या दी गई हैं इस वाले से डिटेल्स आपके सामने मैं रखूँगा। पंजाब भर में इमरान खान साहब ने कैंपेन का ऐलान भी कर दिया है, इसकी भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। दूसरे नंबर पर काफ लीग का भी बड़ा एक अहम इजलास हुआ है, और इस इजलास में कैसे इमरान खान साहब से ज़्यादा इस वक्त में गेन किया जा सकता है, ख़ास तौर पर जब इमरान खान साहब ने काफ लीग को ही ये हुक्म करना है कि आपने असम्बलियाँ कब तोड़नी है। और इस पर बज़ाहिर तो परवेज़ लाई, मोनस लाई दोनों बारहा ये कह चुके हैं कि इमरान खान साहब जो ही कहेंगे हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे। लेकिन नाज़रीन, इस इजलास की अंदरूनी कहानी में कुछ अहम नुकात हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ख़ास तौर पर काफ लीग जो है वो मज़ीद PTI से कुछ गेन करना चाहती है या कुछ सियासी फ़ायदा जो है वो उठाना चाहती है। इसकी एक तो डिटेल मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और सबसे अहम नैब तरमीम जो कि इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज की थी, कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं मौजूदा हुकूमत के लिए, क्योंकि अगर ये तरमीम वहाँ से ख़त्म हो जाती है तो फिर ये जो सारा NRO 2 उन्होंने ख़ुद को दिया हुआ है ये सारे का सारा रिवर्स हो जाएगा। और जो रिमार्क्स आज चीफ़ जस्टिस की जानिब से सामने आए, ना सिर्फ चीफ़ जस्टिस बल्कि इस बेंच का जो हिस्सा थे दीगर जजेस, क्योंकि 3 रुकनी बेंच है जिसमें जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह, ये 3 जजेस जो हैं वो इस बेंच की समाअत कर रहे हैं। तो इन तीनों की जानिब से कुछ अहम रिमार्क्स सामने आए हैं, जिसके बाद मामलात जो हैं वो बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसकी भी डिटेल आपके सामने रखूँगा। आगाज़ नाज़रीन मैं यहीं से करता हूँ। तो आज समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इसकी ख्वाजा हारिस जो कि इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने अपने जो दलाइल थे एज़ यूजुअल वो जारी रखे। अभी तक उनके दलाइल जो हैं वो कंप्लीट नहीं हुए, शायद मज़ीद कुछ रोज़ ये दलाइल चलते रहें। लेकिन आज चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से बड़े अहम जो रिमार्क्स हैं वो दिए गए हैं। चीफ़ जस्टिस ने ये कहा है कि नैब तरामीम इस असम्बली ने मंजूर की जो मुकम्मल नहीं, यानी कि सबसे पहले तो असम्बली के ऊपर ही क्वेश्चन उठा कि ये जो नैब तरामीम है ये उस असम्बली ने मंजूर की जो मुकम्मल नहीं। मतलब ये हुआ कि वहाँ पर ज़ाहिर सी बात है अपोजिशन तो कोई है नहीं, इमरान खान साहब उस असम्बली में है ही नहीं। ये जो सारा हुकूमती टोला है 13 जमातों के ऊपर मुश्तमिल इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये सारे वहाँ पर बैठे हैं और इन्होंने अपनी मर्ज़ी से जो तरमीम है वो की है। साथ ही साथ चीफ़ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया कि इस नुक्ते पर कोई कानून नहीं मिला कि नामुकम्मल असम्बली कानून साजी कर सकती है या नहीं कर सकती। ये दूसरा बड़ा सवाल था जो उनकी जानिब से उठाया गया। साथ ही साथ मज़ीद इसमें यह भी बात जो मैं बता चुका हूँ कि इमरान खान साहब के बाइकआउट करने से आधे से ज़्यादा असम्बली आप समझ लें कि या आधी असम्बली जो है वो तो चल ही नहीं रही। और अब जब इमरान खान साहब ने, जो कल मैंने आपको ख़बर दी थी कि अनाउंस किया था कि सारे मेरे 123 मेंबरान असम्बली में जाएंगे और वहाँ पर फ्लोर पर अपना इस्तीफ़ा देंगे, इस्तीफ़ा अनाउंस करेंगे, तो फिर स्पीकर के पास कोई जवाब नहीं होगा कि उनका इस्तीफ़ा वो मंजूर ना करे। और इस्तीफ़ा मंजूर होने के बाद फिर यहाँ पर इलेक्शन होंगे ही होंगे और ये मज़ीद हुकूमत फंसेगी। तो इस पर आज स्पीकर ने क्या किया, इजलास चल रहा था कौमी असम्बली का, इसे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है ये इमरान खान साहब से कितनी ज़्यादा डरी हुई है। आज की समाअत में नाज़रीन चीफ़ जस्टिस ने मज़ीद ये भी कहा कि नैब कानून के गलत इस्तेमाल से कितने लोगों के कारोबार तबाह हो चुके हैं, जबकि नैब तरामीम से फ़ायदा सिर्फ तरमीम करने वालों को ही हुआ। तो ये तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क्स था कि ज़ाहिर सी बात है इन्होंने इन्हीं तरमीम के ज़रिए ही ख़ुद को NRO दिया। तो ये चीफ़ जस्टिस की जानिब से भी जो एक क्वेश्चन है वो रेस किया गया। इसके अलावा ख्वाजा हारिस की जानिब से मज़ीद अपने दलाइल में ये कहा आज उन्होंने कि एग्जेक्टिव अपना काम ना करे तो लोग अदालतों के पास ही आते हैं। चीफ़ जस्टिस ने मज़ीद ये कहा कि अदालती फ़ैसलों के बावजूद करप्शन ख़त्म नहीं हो सकी। मसला सिर्फ करप्शन का नहीं, सिस्टम में मौजूद खामियों का भी है। पार्लिमान का काम है कि सिस्टम में बेहतरी के लिए कानून बनाए और अमल भी कराए। चीफ़ जस्टिस ने यह भी कहा कि सूबे में 5 माह बाद IG और 3 माह में SHO बदल जाता है, एग्जेक्टिव के फैसले करते वक्त कानून पर अमल नहीं किया जाता। तो ये कुछ अहम जो रिमार्क्स थे वो चीफ़ जस्टिस की जानिब से दिए गए। प्लस जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी आज ये कहा कि करप्शन की रैंकिंग में पाकिस्तान 80 नंबर पर है,
जो नैब तरमीम से पहले था। और इसी के ऊपर जस्टिस एजाजुल हसन ने ये रिमार्क्स दिए कि नैब तरमीम के बाद अब जो रैंकिंग जारी होगी इसमें पाकिस्तान यकीनन 100 नंबर नीचे जा चुका होगा। यानी कि जब नैब तरमीम नहीं थी तो उस वक्त पाकिस्तान का 80 नंबर था। तो इस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि अब तो नैब तरमीम होगी तो इसका मतलब है 100 नंबर मजीद पाकिस्तान जो है वो नीचे गया होगा। और मजीद उन्होंने कहा कि जब सिस्टम तबाह हो रहा हो तो अदलिया मुदाखलत करती है, अदालत किस इख्तियार के तहत नैब तरमीम को मफादात के टकराव पर कालादम करार दे सकती है। तो ये उन्होंने क्वेश्चन किया, जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा खुद को फ़ायदा पहुंचाने के लिए की गई कानून साजी के लिए रेगुलेटरी कैप्चर की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। तो बहरहाल इसके ऊपर मज़ीद जो है वो कल जो समात है वो होगी। आज की समात जो थी वो मुलतवी कर दी गई, कल मज़ीद इस केस के ऊपर समात होगी। लेकिन ये जो 3-4 इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं वो मैंने आपके सामने रखे, जिसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जजिस ने जो सवाल पूछे हैं ये एक किस्म का जो मौजूदा हुकूमत है इन्होंने जो तरमीम की हैं इनके लिए सख्त परेशानी है। आगे चलता हूँ। इमरान खान साहब की जानिब से एक बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की गई है और इस अनाउंसमेंट के मुताबिक इमरान खान साहब 17 दिसंबर को लिबर्टी चौक लाहौर में जलसा जो है वो करने जा रहे हैं और इस जलसे के अंदर इमरान खान साहब असेंबली तहलील करने के हवाले से अनाउंसमेंट करेंगे कि मैं असेंबली कब तहलील कर रहा हूँ, या डेट देंगे या अनाउंसमेंट कर देंगे कि बस मैंने कह दिया असेंबलियाँ तहलील कर दो, और फिर उसके बाद परवेज़ लाई साहब जो हैं वो असेंबलियों को तहलील करेंगे। बहरहाल आज 13 तारीख है, 4 दिन बाद 17 तारीख को इमरान खान साहब लाहौर में बड़ा जलसा करेंगे लिबर्टी चौक में, और ये अहम अनाउंसमेंट इमरान खान साहब की जानिब से कर दी जाएगी। और फर्स्ट मरहले में पहले पंजाब में की जाएगी और केपी में जो केपी असेंबलियों की तहलील का मामला है वो भी दिसंबर में ही होगा, लेकिन वो पंजाब के कुछ दिनों के बाद होगा क्योंकि इमरान खान साहब जो रिएक्शन है वो चेक करना चाह रहे हैं। इसके अलावा शहबाज हुकूमत के हवाले से एक बड़ी खबर है, वो भी मैं आपके सामने रखता चलूँ। 2 अहम इत्तेहादी आज चुके वफाकी काबीना का इजलास था और इस इजलास में 2 अहम इत्तेहादी, एक सरदार अख्तर मेंगल और दूसरा JUI यानी कि मौलाना फजल रहमान की जो जमात है, इन्होंने इस काबीना इजलास को ये चल रहा था और उस इजलास से इन्होंने वॉकआउट किया, उस इजलास को छोड़कर ये चले गए और बाद में आलमोस्ट शहबाज शरीफ जो है वो मिन्नत तरला करते नज़र आए इनका कि आप मेहरबानी करें मान जाएं ना इजलास छोड़कर जाएं, लेकिन ये दोनों जो इत्तेहादी थे वो नहीं माने और इस काबीना इजलास से इन्होंने वॉकआउट किया। और सोर्सेज यहाँ तक बता रहे हैं कि सरदार अख्तर मेंगल जो हैं उन्होंने मुशावरत शुरू कर दी है कि वो इस मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के जो इत्तेहादी बने हुए हैं इनके इत्तेहाद से अलहदा हो जाएं। और जो इसकी रीज़न बताई जा रही है वो ये है कि जो रैकोडिक मंसूबा है उस मंसूबे के हवाले से ये जो है वो कुछ खुश नहीं है। इमरान खान साहब के टाइम पर ये जो मंसूबा था हुआ तो पहले था, लेकिन फिर इसको रीन्यू करके उस टाइम बहुत पाकिस्तान को जो है वो लॉस भी था, तो इसको रीन्यू और डिस्कशन करने के बाद ये मंसूबा किया गया और इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की भी राय जो है वो मांगी गई और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ये राय दी कि ठीक है ये मंसूबा जो है वो सही है। तो बहरहाल अब इसमें हुकूमत मज़ीद क्या कर सकती है, ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ जो हैं, तो सरदार अख्तर मेंगल जो हैं वो इस मामले के ऊपर भी उनसे नाराज़, और वैसे भी बहुत सारी और मामलात इंटरनली भी इनके ऐसे चल रहे हैं उनके ऊपर भी ये नाराज़ हैं, और मौलाना फजल रहमान जो हैं ख़ास तौर पर वो भी नाराज़ हुए हैं और दोनों ने ये वॉकआउट जो है वो कर लिया है। और सरदार अख्तर मेंगल अब क्या कर रहे हैं कि इस इत्तेहाद को छोड़ने पर भी मुशावरत उन्होंने अपनी पार्टी से शुरू कर दी है। काफ लीग का बड़ा एक अहम इजलास होता है आज और इस इजलास के अंदर भी कुछ अहम डिस्कशन होती है। सबसे पहली चीज़ इस इजलास के अंदर जो सबसे अहम नुक्ता है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि काफ लीग को ही ऑर्डर करेगी कि वो असम्बलियाँ तोड़े, यानी कि वो काफ लीग के ऊपर या परवेज़ लाई के ऊपर इन्हसार कर रही है, तो क्यों ना सियासी फ़ायदा उनसे उठाया जाए। और सियासी फ़ायदा क्या कि इमरान खान साहब से कोई इस तरह से ज़ुबान ले ली जाए कि नेक्स्ट इलेक्शन में आप हमारे साथ इत्तेहाद करके लड़ेंगे, यानी कि जहाँ पर हम बंदे खड़े करेंगे आप वहाँ से अपने बंदे खड़े नहीं करेंगे, ताकि अभी जो ये 10 नशिस्तें हैं और ये 10 नशिस्तें भी इमरान खान साहब ने इनके साथ इत्तेहाद किया था तो इनको मिली थी, और ये 10 चाहते हैं कि ये 10 नशिस्तें आप 20-25 में कन्वर्ट कर लें ताकि मज़ीद इनको इस तरह का जब भी मौका मिले तो ये मज़ीद ब्लैकमेलिंग कर सकें। लेकिन इमरान खान साहब को यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर एक जो है वो इमरान खान साहब को टफ़ डिसीजंस तो लेने होंगे, लेकिन इत्तेहाद जो है वो नेक्स्ट
इलेक्शन में इमरान खान साहब को किसी से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो परवेज़ लाई के साथ ही खाली इत्तेहाद करते हैं तो 10 सीटों के साथ अभी जिन्होंने अपना वज़ीर आला जो है वो बनवाया हुआ है, तो उस वक्त अगर इनके पास 20-25 सीटें हो गई तो फिर तो इनकी ब्लैकमेलिंग मज़ीद बढ़ जाएगी। तो ये नाज़रीन इन्होंने अपनी इस अहम मीटिंग की अंदरूनी कहानी थी जिसमें ये जो चीज़ें हैं वो डिस्कस हुई हैं। मज़ीद तफ़सीलात भी इस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।